नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। सुबह नींद से उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए तो ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि सबसे पहले साफ सफाई का काम करते हैं और उसमें सबसे पहले नंबर आता है दांतों की सफाई का। लेकिन मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं कि अगर आप भी सुबह उठते ही तुरंत ब्रश कर लेते हैं तो आप अनजाने में अपने दांतों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। बाद में फिर यह मत कहना कि हमारे दांत खराब क्यों हो रहे हैं, उनमें सड़न क्यों बढ़ रही है और कैविटी क्यों बनने लगी है। अगर आप सुबह उठते ही अपने दांतों को जोर जोर से घिसकर साफ करते हैं तो यह आदत बिल्कुल सही नहीं मानी जाती है। आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि आखिर सुबह उठते ही दांत साफ करना क्यों ठीक नहीं होता और जो लोग बार बार ब्रश करते रहते हैं, यहां तक कि खाना खाने के बाद भी ब्रश करते हैं, उनकी यह आदत क्यों गलत है। साथ ही मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि ब्रश करने का सही समय क्या होता है और इसे किस तरीके से करना चाहिए। इसके साथ साथ एक बहुत आसान सी एक्सरसाइज भी है जिसे अगर आप सुबह उठते ही कर लेते हैं तो यह आपके दांतों को मजबूत बनाने में काफी मदद करती है। यह आपके हिलते हुए दांतों को फिर से लोहे की तरह मजबूत बना सकती है और मसूड़ों को इतना ताकतवर कर देती है कि उम्र चाहे 80 साल हो जाए या 90 साल, आप आराम से सख्त चीजें भी चबा सकते हैं। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं। अगर आपने आज की इस वीडियो को ध्यान से सुना और इसमें बताए गए सभी तरीकों को अपनाया तो आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। मैं आपको एक ऐसे फल के बारे में भी बताने वाला हूं जो दांतों के लिए किसी दवाई से कम नहीं माना जाता और जो सीजन के समय लगभग हर घर में आसानी से मिल जाता है। यह फल इतना ज्यादा उपलब्ध होता है कि कई बार सड़कों पर भी पड़ा हुआ दिख जाता है, लेकिन लोगों को इसके असली फायदों की जानकारी नहीं होती। यह फल दांतों के लिए इतना असरदार होता है कि यह आपके कमजोर और खोखले दांतों को भी ठीक करने में मदद कर सकता है। यह पीले पड़े दांतों को साफ करता है और जो दांत घिस चुके हैं या कमजोर होकर टूटने लगते हैं, उन्हें मजबूत बनाकर टूटने से बचाता है। तो चलिए अब इन सभी जरूरी बातों को अच्छे से समझते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं कि जो ब्रश हम सुबह उठते ही करते हैं, यह तरीका आखिर कहां से शुरू हुआ और इसे किसने शुरू किया। यह कहानी काफी पुरानी है और इसे समझना बहुत जरूरी है। यह बात लगभग 1880 के आसपास की है, इंग्लैंड की, जहां एक जेल में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विलियम एडिस था। उसने देखा कि जेल के कैदी अपने दांत साफ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते थे और जब उनके दांतों में कुछ फंस जाता था या पीलापन आ जाता था तो वे उसी कपड़े से रगड़कर साफ करते थे, क्योंकि वहां पानी बहुत कम मिलता था और कोई पेस्ट या दंत मंजन जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कपड़े से रगड़ने पर थोड़ी बहुत सफाई तो हो जाती थी, लेकिन दांतों के बीच में जो गंदगी जमा रहती थी वह पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती थी। इसी कारण उनके दांत धीरे धीरे खराब होने लगे थे और कई बार टूट भी जाते थे। ये सब देखकर विलियम एडिस ने सोचा कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे दांतों के बीच फंसी गंदगी आसानी से निकाली जा सके। उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें छोटे छोटे नुकीले टुकड़ों में तैयार किया। इसके बाद उसने एक लंबी लकड़ी की डंडी ली और उसमें उन पतले तिनकों को फंसाकर बांध दिया। जो चीज उसने बनाई वह देखने में बिल्कुल ब्रश जैसी लग रही थी। फिर उसने उस लकड़ी के बने ब्रश को अपने दांतों पर इस्तेमाल किया और पाया कि इससे दांत पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से साफ हो रहे हैं। उसने यह तरीका बाकी लोगों को भी बताया और धीरे धीरे सभी लोग इसका इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनके दांत साफ होने लगे और पहले से बेहतर दिखने लगे। लोगों को यह तरीका काफी पसंद आया और उनके दांत भी पहले के मुकाबले कम खराब होने लगे। इसके बाद जब वह जेल से बाहर आया तो उसने इस ब्रश को बनाकर लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। वहीं से टूथब्रश की शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह आम लोगों की आदत बन गई। फिर लोगों को यह सिखाया जाने लगा कि रोज सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए और यही आदत धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सुबह किया गया यह ब्रश हमारे दांतों को नुकसान कैसे पहुंचाता है। इसे ध्यान से समझिए। जब हम रात को खाना खाते हैं तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं खाते पीते और हमारा शरीर खुद को रिपेयर करने में लग जाता है। इसी दौरान हमारे मुंह में सलाइवा बनता है जो अल्कलाइन होता है और दांतों की मरम्मत करने में मदद करता है। जब हम सोते हैं तो शरीर के सभी ऑर्गन्स की रिपेयरिंग होती है और बॉडी खुद को डिटॉक्स करती रहती है।
उसी तरह हमारे दांतों की भी सफाई और मरम्मत होती है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम रात को खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते। खासकर मीठा खाने के बाद सीधे सो जाने से दांतों में गंदगी रह जाती है और मुंह से बदबू भी आने लगती है। लेकिन इसके बावजूद हमारा मुंह उस गंदगी को साफ करने की कोशिश करता है और एक अच्छा अल्कलाइन सलाइवा बनाता है जो दांतों को रिपेयर करता है। और हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही ब्रश लेकर दांतों को जोर जोर से घिसना शुरू कर देते हैं। इससे दांतों की यह प्राकृतिक रिपेयरिंग प्रक्रिया बीच में ही रुक जाती है। जब दांतों की एनामेल लेयर सुबह के समय मजबूत हो रही होती है, उसी समय हम उसे ब्रश करके नुकसान पहुंचा देते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई मिस्त्री दीवार बना रहा हो और आप उसी समय उस पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दें। जब तक दीवार पर सीमेंट और प्लास्टर ठीक से नहीं जमता, तब तक वह मजबूत नहीं बनती। ठीक इसी तरह की प्रक्रिया हमारे दांतों में भी चलती रहती है। इसलिए सुबह उठते ही ब्रश नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको बासी मुंह पानी पीना चाहिए और उसके बाद हल्का कुल्ला करके अपना नाश्ता करना चाहिए। योग और प्राणायाम करने के बाद गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। खाना खाने के तुरंत बाद भी ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद कुछ समय तक अच्छा सलाइवा बनता है जो दांतों को मजबूत बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ब्रश कब करना चाहिए और क्या सुबह कुछ भी नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि अगर आपके मसूड़े कमजोर हैं तो आपको सरसों का तेल और हल्दी मिलाकर मसूड़ों की हल्की मसाज करनी चाहिए। यह तरीका हमारे पुराने समय में दादी और नानी भी अपनाती थीं और इसी वजह से उनके दांत लंबे समय तक मजबूत बने रहते थे। आपको खाना खाने के बाद केवल गुनगुने पानी से कुल्ला करना है और ब्रश करने की जल्दी नहीं करनी है। इससे आपके दांतों को प्राकृतिक तरीके से मजबूत होने का पूरा समय मिल जाता है। अब आगे मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में भी बताने वाला हूं जिसे आप खाना खाने के बाद चबा सकते हैं, जिससे आपके दांत और भी मजबूत और सफेद बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि ब्रश करने का सही समय क्या होता है। ब्रश हमेशा रात को सोने से पहले करना चाहिए और वह भी खाना खाने के काफी समय बाद। खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करना बिल्कुल गलत माना जाता है, खासकर जब आपने खट्टी चीजें खाई हों। ऐसा करने से दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ सकती है और दांत जल्दी कमजोर होकर घिसने लगते हैं। इसलिए दांतों को सुरक्षित रखने के लिए रात में सही समय पर ब्रश करना बहुत जरूरी होता है। जब आप रात में ब्रश करके सोते हैं तो आपके दांत पूरी तरह साफ रहते हैं और उस समय अच्छा सलाइवा रिलीज होता है जो दांतों की मरम्मत करने में मदद करता है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि दांतों को ठीक करने का असली तरीका क्या है। केवल डेंटिस्ट के पास जाने से दांत हमेशा के लिए ठीक नहीं होते हैं। अगर आप एक दांत निकलवा लेते हैं और अपनी आदतों में बदलाव नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद दूसरा दांत भी खराब हो सकता है। इसलिए बार बार डेंटिस्ट के पास जाना कोई स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि अपनी आदतों को सुधारना ही असली उपाय है। सबसे जरूरी बात यह है कि बार बार खाने की आदत को छोड़ना होगा, क्योंकि यही दांतों की समस्याओं की सबसे बड़ी वजह होती है। अगर आप अपने दांतों को मजबूत बनाना चाहते हैं और आपके दांत पहले से खराब हो चुके हैं, चाहे उनकी हालत जैसी भी हो, तो आपको अपना फास्टिंग टाइम बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद 4 से 5 घंटे तक पानी के अलावा कुछ भी मुंह में नहीं डालना है। बार बार कुछ ना कुछ चबाने की आदत को पूरी तरह छोड़ देना है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमारी बॉडी खुद को हील करना जानती है और अंदर ही अंदर रिपेयरिंग का काम शुरू करती है। सबसे जरूरी बात यही होती है कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा आराम दें और उसे हर समय काम करने पर मजबूर ना करें। जब आप थोड़ी थोड़ी देर में बार बार खाते रहते हैं तो बॉडी को रिपेयर होने का मौका ही नहीं मिल पाता और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अगर आप केवल इस एक आदत को सुधार लेते हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे कई तरह की परेशानियों को खुद ही ठीक करने लगती है। अब दूसरी जरूरी बात यह है कि खाना खाने के बाद ऐसी कौन सी चीज चबाई जाए जिससे आपकी सलाइवा अल्कलाइन बन सके। आपको यह समझना होगा कि दांतों को खराब करने वाली सबसे बड़ी चीज वह एसिड है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता रहता है। जब आप बार बार खाते हैं तो आपका पेट ज्यादा एसिड बनाता है और वही एसिड धीरे धीरे आपकी लार को भी एसिडिक बनाने लगता है।
इसी वजह से आपके दांत धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और कमजोर पड़ते चले जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी लार को अल्कलाइन बनने का मौका दें और इसके लिए आपको खाने के बीच में अच्छा खासा गैप रखना होगा। जब आप 4 से 5 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं तो आपकी सलाइवा अपने आप अल्कलाइन होने लगती है और दांतों की नेचुरल रिपेयरिंग फिर से शुरू हो जाती है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताता हूं जिसे अगर आप खाने के आधे घंटे बाद चबाते हैं तो आपकी अल्कलाइन सलाइवा और ज्यादा एक्टिव हो जाती है। इससे आपके खोखले दांत भी धीरे धीरे रिपेयर होने लगते हैं और दांतों की मजबूती वापस आने लगती है। यह चीज है जाइलेटोल गम, जिसे आप बहुत आसानी से कहीं से भी खरीद सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या किसी मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यह शुगर फ्री होना चाहिए। मैं यहां किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं और ना ही यह कोई स्पॉन्सरशिप है। मैं सिर्फ आपको सही जानकारी दे रहा हूं। खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको इसे केवल 5 से 10 मिनट तक चबाना है और उसके बाद इसे थूक देना है। इसके बाद लगभग 1 घंटे तक पानी भी नहीं पीना है ताकि जो सलाइवा बनी है वह अपना काम ठीक से कर सके। इससे आपके दांत धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, चाहे उनकी हालत अभी कैसी भी क्यों ना हो। इसके साथ साथ यह भी बहुत जरूरी है कि खाने के बाद गुनगुने पानी में नमक डालकर 2 से 3 बार अच्छे से कुल्ला जरूर करें। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर दांतों की बार बार सफाई नहीं करेंगे तो दांत जल्दी खराब हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि जरूरत से ज्यादा साफ करने से भी दांत खराब हो सकते हैं और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। असली कारण यह होता है कि जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है तभी दांत कमजोर होकर खराब होने लगते हैं। अगर आप सही खाना नहीं खा रहे हैं और सिर्फ रोटी और थोड़ी सी सब्जी खाकर पेट भर रहे हैं तो यह कंप्लीट डाइट नहीं मानी जाती। आप चाहे कितनी भी बार दांत साफ कर लें, लेकिन अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिल रहा है तो दांत खराब होंगे ही। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को पूरा करें और खाने पर ध्यान दें। अब आप सोचेंगे कि क्या इसके लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे आसपास इतने सारे नेचुरल फूड्स मौजूद हैं जिनसे हम अपनी जरूरत आसानी से पूरी कर सकते हैं। दांतों के लिए विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन जरूरी हैं ही, लेकिन विटामिन सी सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो मसूड़ों से खून आने लगता है और दांतों से बदबू भी आने लगती है। अगर आपके दांतों से खून आता है, मवाद बनने लगता है और मुंह से बदबू भी आती है तो यह विटामिन सी की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको आंवला किसी भी रूप में खाना शुरू कर देना चाहिए, बस उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए। आप आंवले को अचार के रूप में खा सकते हैं, जूस के रूप में ले सकते हैं या सैलेड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यह दांतों के लिए बहुत लाभकारी होता है। अब उस फल की बात करते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वह फल है जामुन, जो हमारे देश में बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत काम की चीज है। जब इसका सीजन आता है तो पेड़ों से इतनी ज्यादा मात्रा में गिरता है कि कई बार जमीन पर भी पड़ा रहता है और लोग उसे देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से जामुन खाते हैं तो यह दांतों के लिए बहुत लाभ देता है। रोजाना 8 से 10 जामुन खाने से दांत मजबूत होते हैं और मुंह की बदबू भी कम होने लगती है। जामुन में फाइबर, विटामिन सी और विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो दांतों और आंखों दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसे एस्ट्रिंजेंट कहा जाता है और यह दांतों की सफाई में मदद करती है। अगर आप इसे नियमित रूप से खाते हैं तो यह पीले दांतों को साफ करने में भी मदद करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस भी होता है जो हड्डियों और दांतों दोनों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं और उनकी पकड़ भी कम होने लगती है। जामुन इन जरूरी पोषक तत्वों की कमी को धीरे धीरे पूरा करने में मदद करता है। इसमें फोलिक एसिड भी पाया जाता है जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है और आंतों को साफ करने के साथ साथ लीवर को डिटॉक्स करने में भी सहायक होता है। जामुन के अंदर जंबोलिन और जंबोसिन नाम के कंपोनेंट होते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अगर ब्लड शुगर ज्यादा रहता है तो दांत भी जल्दी खराब होने लगते हैं, इसलिए यह फल उस हिसाब से भी उपयोगी है। सिर्फ जामुन ही नहीं बल्कि इसके बीज और पत्ते भी बहुत फायदेमंद माने जाते हैं।
आप इनके बीज और पत्तों को सुखाकर उनका पाउडर बना सकते हैं और फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे खाने के साथ साथ आप तेल और हल्दी मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर मसूड़ों पर भी लगा सकते हैं। इससे दांत साफ भी होंगे, सड़ने से भी बचेंगे और जो दांत कमजोर पड़ चुके हैं उन्हें भी मजबूती मिलने लगेगी। ध्यान रखिए कि जो दांत पूरी तरह निकल चुके हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो दांत अभी बचे हुए हैं उन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। इन सभी उपायों से आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है और दांतों की हालत में फर्क दिखने लगता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो रोज थोड़ी देर धूप में बैठना शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि पूरी बॉडी को धूप मिले। तिल का तेल लगाने से भी फायदा होता है और तिल खाने से कैल्शियम की कमी पूरी करने में मदद मिलती है। इन छोटे छोटे और आसान उपायों से आप अपने दांतों को घर पर ही काफी हद तक मजबूत बना सकते हैं। अब बात करते हैं उस एक्सरसाइज की जो आपको रोज सुबह करनी है और जो बहुत आसान है। जब भी आप टॉयलेट सीट पर बैठते हैं तो आपको अपने दांतों को हल्के प्रेशर के साथ दबाना है। जब आप शरीर से गंदगी बाहर निकालते हैं तब हल्का दबाव बनता है और उसी समय दांतों को हल्के दबाव से पकड़ना होता है। आपको अपनी ऊपर और नीचे की दाढ़ों को आपस में दबाना है और कुछ सेकंड तक ऐसे ही पकड़े रखना है। 5 से 10 सेकंड तक पीछे के दांतों को दबाइए और फिर 5 से 10 सेकंड तक आगे के दांतों को दबाइए। यह प्रक्रिया केवल रोज सुबह करनी है, इसे दिन में बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यह एक्सरसाइज नियमित रूप से करते हैं तो आपके हिले हुए दांत भी धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगे और आसानी से गिरेंगे नहीं। चाहे उम्र कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, आप आराम से सख्त चीजें भी खा पाएंगे और चबा पाएंगे। अगर आपने इन सभी बातों को सही तरीके से अपनाया तो आपको जरूर फायदा मिलेगा और दांतों की हालत में अच्छा बदलाव दिखाई देगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।